हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बीच की जो रिलेशन है वो समझाने वाला हूँ कि भाई कौन सी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि किस चीज़ के बढ़ने से कौन सी चीज़ बढ़ती है और कौन सी चीज़ घटती है, और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर ये समझ में आया तो बिना पेन कुछ सेकंड्स के अंदर आंसर निकालोगे, अगर नहीं समझ में आया तो पेन के साथ भी टाइम लगा दोगे। तो इसलिए मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आराम से पानी वगैरह पीकर बैठिएगा पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है अगर आप इन्वॉल्व हुए, आपने खुद क्वेश्चंस को निकाल निकाल के देखा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस लेक्चर की जर्नी। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। भाई हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, एक तो है डिस्टेंस यानी कि दूरी, एक है स्पीड और एक है टाइम। तो मैं अब यहाँ पर तीन सिचुएशंस लूँगा। सबसे पहली सिचुएशन लेता हूँ पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और रिलैक्स होके सीखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, समझाना मेरा काम है। ठीक है, वो टेंशन मेरे पास है, बस मेरी बातों को अंदर तक जाने दो। देखो, मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है, आप दोनों कॉलेज पर जाते हो, या जहाँ पर भी लाइब्रेरी वगैरह में आप पढ़ने जाते हो, या वहाँ पर आप दोनों जाते हो, जहाँ पर भी आप अपने दोस्त के साथ जाते हो वहाँ पर। तो मतलब आप क्या करते हो, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हो, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। तो आप और आपका दोस्त जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल बराबर है। मतलब कि इस केस में क्या हुआ, देखना, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीनों में से डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, बदल नहीं रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे पास बच गई दो चीजें, तो हमने लगानी है अपनी कॉमन सेंस। ठीक है, तो एक तो पहला बंदा है, बंदा नंबर एक है बंदा नंबर दो, ये दो बंदे हैं, आप और आपका दोस्त। तो मैं मान लेता हूं कि आपकी जो स्पीड है, आप हो बंदा नंबर एक, आपकी जो स्पीड है वो आपके दोस्त के कंपैरिजन में डबल है, आपके दोस्त के कंपैरिजन में आपकी स्पीड डबल है। तो एक बात बताओ, उस जगह तक पहुंचने के लिए आप कितना टाइम लोगे दोस्त के कंपैरिजन में, दोस्त की तुलना में? अगर स्पीड डबल है तो आप आधा टाइम लोगे। ठीक है, मतलब आपकी और आपके दोस्त की अगर स्पीड का रेशियो 2:1 है या 2:1 है, तो आपके और आपके दोस्त का इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम, इस पूरी दूरी को तय करने का समय, उसका जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा होगा, उसका रेशियो उल्टा होगा। मतलब जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ रटनी नहीं है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ नहीं रटनी, इसलिए मैं इसको हिंदी में बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा। हमने इस चीज़ को फील करना है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आपको वहां पर पहुंचने में पहले के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा, अगर आपने स्पीड घटा दी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब स्पीड का दो सिचुएशंस के अंदर, लेकिन बशर्ते, मतलब कि शर्त यह है कि ये डिस्टेंस सेम है। मान लो आप जा रहे हो दिल्ली, आपका दोस्त जा रहा है मनाली, आप जा रहे हो दुगनी स्पीड पर, तो फिर थोड़ी बोलोगे दोस्त से आधा टाइम लगेगा। हो सकता है आपका दोस्त तो पास वाली दुकान पर दूध लेने जा रहा हो हैं, और आप जा रहे हो दिल्ली, तो फिर आप बोलोगे मैं डबल स्पीड पर जा रहा हूँ, तो दोस्त दूध की दुकान पर पहुंचेगा, उससे आधे टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है कि स्पीड और टाइम का अनुपात उल्टा होएगा एक दूसरे का, उनका जो रेशियो है वो उल्टा होएगा। तो ये पहली सिचुएशन समझ में आ गई। इससे ज़्यादा ये तब समझ में आएगी जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ऐसी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब हम करते हैं भाई दूसरी रिलेशन। तो पहले में मैंने टाइम को कांस्टेंट रखा था, अब मैं एक बार स्पीड को कांस्टेंट रख लेता हूँ। फिर से आप और आपका दोस्तों, आप दोनों ने अपनी बाइक की जो स्पीड है वो कांस्टेंट कर दी 50 किलोमीटर पर आवर। आप दोनों ने कसम खा ली कि भाई हम अपनी बाइक की स्पीड को ना तो बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। ठीक है, अब आप हो एक नंबर के बंदे, आपका दोस्त है ये 2 नंबर वाला बंदा। ठीक है, तो देखना आप ध्यान से कि अगर आप दुगने टाइम के लिए चले, अगर आप दुगने टाइम के लिए बाइक पर चलते रहे, आपके और आपके दोस्त दोनों बाइक पर चल रहे थे, आप और आपका दोस्त,
और बाइक की स्पीड कांस्टेंट है, आप दुगने टाइम के लिए चले तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, आप डिस्टेंस भी डबल ट्रेवल कर लोगे। और ये चीज़ प्लीज़ रटने की कोशिश मत करना, ये याद मत करना अपने आप एंड तक, अपने आप जो भी आपको समझ में आना है वो अपने आप आ जाएगा। बस मेरी बातों को सुनते रहो, समझते रहो, मुंडी हिलाते रहो बस, ठीक है समझ में। तो मतलब जो ज़्यादा टाइम तक बाइक को चलाएगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। मतलब जो डिस्टेंस और टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा अगर स्पीड सेम है तो। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप इसको याद करोगे, ठीक है, इसलिए डू नॉट ट्राई दिस। हाँ, अब मैंने कर दिया भाई टाइम को सेम। मैंने आपको और आपके दोस्त को वार्न कर दिया कि भाई तुम दोनों सिर्फ 2 घंटे के लिए बाइक चलाओगे, बस 2 घंटे के लिए, टाइम सेम है। अब से हम स्पीड को चेंज करते हैं कि भाई आपकी जो स्पीड है आपने अपने दोस्त के कंपैरिजन में डबल स्पीड कर दी, आपने अपने दोस्त के कंपैरिजन में स्पीड जो है वो डबल कर दी, और टाइम है सेम। आपका दोस्त भी 2 घंटे के लिए गाड़ी चलाएगा, आप भी 2 घंटे के लिए गाड़ी चलाओगे। तो जो बंदा डबल स्पीड से जा रहा है, टाइम तो दोनों को उतना ही मिल रहा है, जो बंदा डबल स्पीड से जा रहा है वो तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो भी 2:1 होएगा। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो बराबर है। तो ये बात बाद में इजीली मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अब हो सकता है आपका दिल कर रहा हो कि भाई काश मुझे ये रट जाए कि कौन सी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन सी इनडायरेक्टली, तो वो अभी बता देता हूँ। देखो अब ध्यान से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्लियर है, यही फॉर्मूला है। अब देखो जो ये स्पीड इनटू टाइम है, ये जो इज इक्वल टू के इस साइड है, जब चीज़ें इज इक्वल टू के एक साइड होती हैं, अब मैं सिर्फ रटने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें रटनी जरूरी होती हैं, बिकॉज अपना अपना माइंड सेट होता है ना लोगों को, इसलिए ये बता रहा हूँ। देखो कि जो इज इक्वल टू के इस साइड है स्पीड और टाइम, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस बराबर है तो ज़्यादा स्पीड पे जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये तो है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक स्पीड का जो भी रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जब हमने डिस्टेंस कॉमन माना, कांस्टेंट माना। अब देखो जो इज इक्वल टू के डिस्टेंस इस साइड है, स्पीड इस साइड है, जब इज इक्वल टू के दोनों इस साइड हैं तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड इन दोनों का रेशियो सेम होता है, ऐसे ही टाइम और डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो भी सेम ही होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने जो आपको बताना था वो सिर्फ आपको एक बार मैंने समझाना था, याद कुछ भी नहीं करना। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बस आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर सेम जगह पर जाना है आपने और आपके दोस्त ने, और आपकी स्पीड का रेशियो है 2:3, आप मंदे स्पीड पर बाइक चला रहे हो, स्पीड का रेशियो है 2:3, और आपने जाना है वही सेम कॉलेज में, तो आप ज़्यादा टाइम लोगे, आपके और आपके दोस्त के टाइम का रेशियो होगा 3:2। फिलहाल इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो भाई अभी आपसे विनती है कि वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार इसे ट्राई कीजिएगा तसल्ली से। द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। और आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर तक नहीं पहुंचना है, आपने उसको समझना ज़रूरी है, सिचुएशन क्लियर कट आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है, जो उनकी गति का रेशियो है वो है 3:4। मतलब ए बेचारा मंदा है और बी तेज भगाता है बाइक। ठीक है, तो जो बंदा कम स्पीड में बाइक चलाता है वो टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इनके टाइम का रेशियो, अगर ये उतने ही डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने लग जाए दोनों, तो इनके टाइम का रेशियो होगा 4:3। अगर ए जो है वो 4 मिनट लेगा तो बी 3 मिनट लेगा। ये हमारे पास रेशियो है, ये कंपैरिजन का तरीका है बस। अब एग्जामिनर आपको क्या बताएगा, देखो एग्जामिनर की चाल, उसने आपको स्पीड का रेशियो बताया, तो एग्जामिनर को पता है आपका टाइम को, आपको टाइम का रेशियो पता लग जाएगा। अब वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है टाइम के बारे में।
ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी, ए जो है बी से 20 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि यार यहाँ पर जब मैं रेशियो में देखता हूँ टाइम, यहाँ पर तो ए जो है वो सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, एक, और एग्जामिनर बोल रहा है 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो क्यों ना मैं पूरी सिचुएशन को 20 गुना कर दूं, तो मुझे एक्चुअल टाइम पता लग जाएगा। तो 20 चौके 80, 20 गुना कर दो, इनके बीच का जो गैप है वो 20 होना चाहिए ना। रेशियो में 1 है, एक्चुअल में 20 है, तो एक्चुअल सिचुएशन 20 गुना है रेशियो से, अनुपात से असली सिचुएशन। 20 थी ये 60, और ये बात हो रही थी मिनटों में। तो बी लेता है 60 मिनट, ए लेता है 80 मिनट। यहाँ पर उसने किसका पूछा है, इन वट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन, ए जो है अपने गंतव्य तक कब पहुँचता है, तो 80 मिनट। तो कितने घंटे में भाई, 80/60, 1/3, मतलब कि उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भाई पॉज करके एक बार इसे सोल्व कर लो। ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड्स ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। तो भाई यहाँ पर तो बंदे ने ए और बी के स्पीड बता दी कि 9 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, एग्जामिनर ने बता दी। तो हमें स्पीड का रेशियो मिल गया कि भाई स्पीड का रेशियो 9:10 है ए और बी का। तो उसी डिस्टेंस के लिए जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनको जो टाइम लगेगा ए को और बी को, उस टाइम का जो अनुपात है वो है 10:9। ए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। ठीक, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अब इफ ए टेक्स 36 मिनट्स मोर देन बी, ए जो है 36 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, तो भाई रेशियो के अंदर तो 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, असली में 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब रेशियो को मैं 36 गुना कर दूँ, असली वैल्यू आ जाएगी। तो भाई मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 10 को 36 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 मिनट। अब हम एक बार ये देख लेते हैं, यहाँ पर भी 36 गुना कर देंगे, इतने मिनट। अब एक बार ये देख लेते हैं एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच। तो देखो मेरे भाई, डिस्टेंस ए ने भी उतना ही ट्रेवल किया है, बी ने भी उतना ही ट्रेवल किया है, और इन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी के बेस पे हमने इक्वेशन निकाला है। तो या तो आप ए का डिस्टेंस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप बी का निकाल लो, जो भी निकालोगे बराबर ही निकलेगा। तो मैं आपको ए का निकाल के दिखा देता हूँ। देखो ए ने कितना टाइम लिया वो तो आपको पता चली गया है, ए ने 360 मिनट लिए, तो 360 मिनट को घंटों में बदल लो, मतलब कि 6 घंटे। ए ने टाइम लिया 6 घंटे। ए की स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड कितनी थी भाई, 9। तो टाइम इंटू स्पीड, 9 छिक्के 54, 54 किलोमीटर है डिस्टेंस, ऑप्शन बी। और अब अगर आपको लग रहा हो कि अगर मैं बी से करता तो बी से भी कर लो। बी की स्पीड बताओ जरा, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। बी का टाइम बताओ भाई जरा, बी का टाइम है 9 × 36। मैं इसको सोल्व नहीं करता बिना वजह ना, इसका टाइम है 9 × 36, लेकिन ये मिनट्स में है, तो मैंने ये जो भी है इसको 60 से डिवाइड किया, ये आ गया घंटों में। अब इस पूरी कैलकुलेशन को मैं सोल्व करूंगा, 0 से 0 कट गया, 6 से ये चला जाएगा 6 पर, 9 छिके 54, 54। समझ में आ गई बात। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको और सोल्व कर लें और इसका आंसर निकाल लें खुद। उम्मीद करता हूं पॉज करके निकाल लिया होगा आंसर। ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स। हर एक इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो दो सिचुएशन दे रहा है एग्जामिनर। यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला एक कार जो है वो 4.5 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज्ड, तो देखो हो गई ना दो सिचुएशन, एक तो है नॉर्मल सिचुएशन, एक है जब स्पीड को बढ़ा दिया गया ना। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को इतना बढ़ा दें, इट वुड टेक हाफ आवर लेस, तो इसको आधा घंटा कम लगेगा। तो एग्जामिनर आपको क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, या तो दोनों सिचुएशंस की स्पीड बता देता है या दोनों सिचुएशन का टाइम बता देता है। यहाँ पर उसने क्या बताया है कि नॉर्मली कार को 4.5 घंटे लगते हैं, जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो उसको आधा घंटा कम लगा, यानी कि उसको 4 घंटे लगे। तो यहाँ पर उसने दोनों सिचुएशन का टाइम बता दिया, तो इसका रेशियो क्या होगा, बिकॉज यार ये 0.5 है, मैं फ्रैक्शन में डील करना नहीं चाहता, तो मैं इन दोनों को डबल कर रहा हूँ। 4.5 का डबल 9 और 4 का डबल 8। तो रेशियो निकालने के लिए सेम चीज़ से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम का रेशियो है दोनों सिचुएशन का, जब नॉर्मल स्पीड थी और स्पीड बढ़ा दी गई थी, 9:8। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड का रेशियो होगा 8:9। पहले स्पीड 8 थी,
फिर बढ़ा दी गई, फिर हो गई 9। एग्जामिनर ने तो बोला 5 बढ़ा दी, यहाँ पर तो 1 बढ़ी है, यहाँ पर 1 बढ़ी है, 8 से 9 हुई है। एग्जामिनर बोल रहा है 5 बढ़ा दी, मतलब एक्चुअल जो सिचुएशन है, असली जो स्थिति है वो इसकी 5 गुना है। नॉर्मल जो स्पीड है वो 8 की 5 गुना है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड द स्लोअर स्पीड, मंदी वाली धीमी गति का पता करो। तो भाई मंदी गति तो यही है ना 8 वाली, तो 8 5 40, 40 किलोमीटर पर आवर तो मंदी गति है, और 9 5 45 किलोमीटर पर आवर तेज गति है। यहाँ पर उसने 40 वाली पूछी है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अब एक बार ये वाला और ट्राई कर लो। और जब भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार तो पॉज करके खुद सोचो, खुद सोचो एक बार क्यों नहीं आया, लिखो अगर लिखने की जरूरत फील हो तो, फिर भी ना आए तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन को देखो, फिर सोचो। ठीक है, सोचना बहुत जरूरी है आपका। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉज करके आपने अब तक सोल्व कर लिया होगा। अब देखो, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट्स। तो भाई 45 मिनट में डिस्टेंस को कवर कर लेती है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड, भाई ट्रेन की स्पीड को घटा दिया गया। एक तो नॉर्मल सिचुएशन है और एक जब स्पीड को घटा दिया गया। यहाँ पर ये जो मैं ऐसे सजा सजा के लिख रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड को घटा दिया, ये आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज एग्जाम में तो आप नॉर्मली कई चीज़ों को लिखना स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशन है। तो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को घटा दिया गया, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 48 मिनट लग गए। तो देखो, नॉर्मल सिचुएशन में जो टाइम था वो था 45 मिनट, स्पीड घटा दी तो लगा 48 मिनट। तो भाई रेशियो कितना है टाइम का, 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 15:16। तो स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा, स्पीड का रेशियो रहा होगा 16:15। पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब कम कर दी, तो स्पीड कितनी कम हो गई, रेशियो के अकॉर्डिंग तो 1 कम हो गई। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि 5 कम हो गई। अच्छा, इसका मतलब एक्चुअल सिचुएशन 5 गुना है, ये जो रेशियो है इससे 5 गुना है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी रही होगी, 16 5 80 किलोमीटर पर आवर रही होगी। और घटाने के बाद कितनी रही होगी, यहाँ पर 15 था, 15 5 75 किलोमीटर पर आवर रही होगी। देखो 5 किलोमीटर पर आवर घटा दी। ये तो मैं दोनों निकाल के वैसे ही बता रहा हूँ। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी। तो या तो आप नॉर्मल सिचुएशन से डिस्टेंस को निकाल लो क्योंकि डिस्टेंस तो सेम था, या इससे निकाल लो, बात एक ही है। हमने करना क्या है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई यहाँ पर स्पीड कितनी है, मैं नॉर्मल से निकाल रहा हूँ 80, टाइम कितना है 45, 15 से मत मल्टीप्लाई कर देना, 15 सिर्फ रेशियो के लिए लिया था। रेशियो जरूरी नहीं है असली वाली चीज़ हो, रेशियो कंपैरिजन के लिए होता है। असली में 45 मिनट लगे थे, तो टाइम है 45 मिनट, लेकिन टाइम को घंटों में लेना है तो 60 से डिवाइड भी कर दिया मैंने। तो भाई 15 तिये 45, 15 चौके 60, 4 से चला जाएगा 2 पर, तो 3 दूनी 6, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब तक आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, तो एक बार ये क्वेश्चन कर दो, ए मैन विद 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो जो भी उस बंदे की यूजुअल स्पीड है उसकी 3/5 यानी कि 5 में से 3 कर दी उसने स्पीड। 3/5 का क्या मतलब होता है कि 5 में से 3 कर दी। तो उसकी यूजुअल स्पीड अगर 5 है तो बाद में उसने स्पीड को चेंज करके क्या कर दिया, 3। स्पीड का रेशियो क्या कर दिया उन्हें, 5:3। यूजुअली 5 की स्पीड पे चलता था, नॉर्मली मतलब अक्सर 3 कर दी। तो भाई फिर टाइम ज़्यादा लेगा, अब टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:5। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं जब उसने अपनी स्पीड को 3/5 किया तो रीच इज द डेस्टिनेशन 2.5 आवर्स लेट। तो भाई 2.5 घंटे लेट हो गया। तो रेशियो के अंदर तो 1 यूनिट लेट हो, सॉरी 1 नहीं 2 यूनिट लेट हो गया, और एक्चुअल में 2.5 घंटे लेट हो गया। तो बताओ भाई कितने गुना लेट हो गया। या तो आप, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 2 तरीके। या तो आप ये देख सकते हो, इस 2.5 को मैं लिखता हूँ 5/2, कि भाई ये जो सिचुएशन है ये कितने गुना है, कितने गुना है, कि 2 को किससे गुना करूँ कि 5/2 आए, तो 5/4 से गुना करने पर आता है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 5/4 गुना है असली सिचुएशन। तो 5/4 गुना मतलब यहाँ पर टाइम कितना लग रहा होगा, 3 × 5/4। यूजुअली वो इतना टाइम लेता होएगा, 3 × 5/4 मतलब 5 तिये 15/4, 4 तिये 12, 3.75 आवर्स।
या फिर अगर हो सकता है आपको लगे यार मेरे को तो 5/4 पता लगेगा ही नहीं, आपको ऐसे लगे, तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर रेशियो में 2 है, रेशियो में 2 है तो एक्चुअल में 5/2 होगा। रेशियो में 1 है तो एक्चुअल में 5/2 बटे में 2 होगा। अगर रेशियो में 3 है तो एक्चुअल में इंटू 3 इतना होगा। ये भी वही चीज़ आ जाएगी 15/4। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे अगर भाई थोड़ा थोड़ा अगर आपको कम कम भी समझ में आ रहा हो तो डू नॉट वरी, एक बार धीरे धीरे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि बहुत फास्ट से बिल्ड होगी। ये देखो, ए ट्रेन रनिंग एट 7/11, हर एक क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेना। 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड। 7/11 का क्या मतलब होता है भाई? मतलब 7 आउट ऑफ 11, 11 में से 7। तो मतलब ट्रेन की स्पीड थी पहले 11 थी, अब वो सिर्फ 7 की स्पीड पे चल रही है, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो। ऐसा अगर वो करेगी तो टाइम का रेशियो क्या होगा पहले और अब के कंपैरिजन में? पहले अगर वो 7 घंटे ले रही होगी तो अब 11 घंटे लेगी। टाइम का रेशियो 7:11 होगा। अब एग्जामिनर ने बताया क्या है? एग्जामिनर ने बताया है ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड, एक ट्रेन जो अपनी गति के 7/11 हिस्से में चल रही है वो 22 घंटे में पहुंचती है। अब देखो, ये पहले की सिचुएशन थी, ये रिप्रेजेंट करता है पहले को, ये रिप्रेजेंट करता है अब को। अब की बार एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कितनी लेट हो गई, उसने बता दिया अब इतने में पहुंचती है। तो अब वो कितने टाइम में पहुंचती है, अब वाले टाइम को रिप्रेजेंट क्या करता है ये? अब वाले टाइम को 11 यूनिट। तो रेशियो में जो चीज़ 11 है असली में वो 22 घंटे है, दोगुनी है। तो पहले वो 7 यूनिट टाइम उसको लगता था, तो अब कितना? तो पहले असली में कितना लगता होगा? 14 घंटे। दो गुना चल रही है ना असली सिचुएशन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है कि नॉर्मल स्पीड पर चलती तो कितना टाइम बचाती, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, कितना टाइम बच सकता था। 14 भी आंसर नहीं है इसका। देखो अब वो 22 घंटे में पहुंच रही है। अगर वो नॉर्मल स्पीड पर चलती तो 14 घंटे में पहुंच जाती। तो नॉर्मल स्पीड में चलती तो कितना टाइम बच जाता है? तो भाई साहब 8 घंटे बच जाते हैं। तो कितना टाइम बच जाता है? 8 घंटे बच जाते हैं, 8 घंटे बचा लेती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये वाला करो भाई जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ए स्टूडेंट राइड्स ऑन ए बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट। तो यहाँ पर तो मैं वो चीज़ लिखूंगा कि कितना लेट और जल्दी हो रहा है। मान लो ये है उसका स्कूल पहुँचने का एग्जैक्ट टाइम। अब की बार क्या हुआ, वो इस टाइम से 2.5 मिनट बाद में पहुंचा, है ना? लेट का मतलब यही है। ठीक है, तो वो कितने की स्पीड पे चला था? स्टूडेंट की स्पीड थी 8। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन उसकी स्पीड हो गई 10। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 4:5। तो जो उसको टाइम लगा होगा पहले दिन और दूसरे दिन, उसका रेशियो क्या होगा? 5:4। अब देखो, जब उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर लिया था एंड रीच इन स्कूल 5 मिनट्स अर्ली, तो वो स्कूल 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। मतलब जब जिस टाइम उसको पहुंचना था ना, उससे 5 मिनट पहले, उससे 5 मिनट पहले। तो देखो भाई, हमें टाइम का रेशियो तो पता लग गया। पहले दिन 5 मिनट लगे तो अगले दिन 4 मिनट लगे। और हमें ये पता है कि पहले दिन वो इस टाइम से 2.5 मिनट लेट था, दूसरे दिन वो इस टाइम से 5 मिनट पहले था। तो एक्चुअल में पहले दिन और दूसरे दिन का जो टाइम है उसके बीच में जो फर्क है वो 7.5 मिनट का है। ठीक है, एक बार 2.5 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट पहले, समझा? ये दोनों जुड़ेंगे। तो रेशियो के अंदर जो फर्क है वो है 1, और असली में जो फर्क है वो है 15/2। 7.5 मतलब 15/2। तो असली जो सिचुएशन है वो 15/2 गुना है। ठीक है, अब मैं सीधा पढ़ता हूँ एग्जामिनर ने पूछा क्या है। एग्जामिनर ने पूछा है हाउ फार इज द स्कूल, स्कूल कितनी दूर है। तो डिस्टेंस उसने पूछा है तो उसे चाहिए स्पीड इनटू टाइम। तो एक बात बताओ, मुझे टाइम तो मिल रहा है ना, टाइम ये रहा, मतलब एक्चुअल टाइम 15/2 गुना है। तो मैंने 4 को 15/2 गुना कर दिया, 4 को 15/2 गुना कर दिया, है ना? लेकिन ये जो टाइम है ये मिनट में है, और मुझे किस चीज़ में चाहिए भाई? मुझे तो चाहिए घंटों में, क्योंकि उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टाइम है ये आ गया घंटों में।
अब मुझे उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरे दिन जब मैंने ये 4 लिखा, उस दिन उसकी स्पीड कितनी थी? 10। ये रही भाई 10। ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम पहले वाले दिन से निकालते तो भी निकाल सकते थे। 5 इंटू 15/2, इसको घंटों में करने के लिए इंटू 60 कर दो। यहाँ पर इस दिन स्पीड थी 8, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, बराबर उत्तर आएगा। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई, इससे ये चला गया, ठीक है। 6 दूनी 12 होता है, तो 4 तिये 12, 3 से चला जाएगा 5 पर, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करो, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। सोल्व ना हो तो 1-2 बार ट्राई करना, शांति से करना। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ तो देखना, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जल्दी करो, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आपकी भलाई के लिए कि आप दिमाग की शांति से करोगे। तो क्या होगा, बेशक से अभी सीखने में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करोगे। यहाँ पर आपको सीखना है, कुछ टाइम लेते हो तो ले लो, लेकिन तसल्ली से शांति से करो। Starting from his house one day, a student walks at a speed of 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है और वो 18 मिनट लेट पहुंचा। मतलब अगर उसको इस टाइम पहुंचना था तो यहाँ से उसने 18 मिनट ज़्यादा ले लिए, ठीक है भाई। तो उस दिन स्पीड कितनी थी बंदे की? उस दिन स्पीड थी 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर, उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा ली पर आवर, मतलब 3.5 की कर ली। तो मेरे को रेशियो निकालना है ना, तो 5 से काट दो, 5 5 25, 5 7 35, पॉइंट्स को भूल जाओ, रेशियो ही निकालना है। तो स्पीड का रेशियो आ गया दोनों दिन का, तो दोनों दिन के टाइम का रेशियो क्या होगा? 7:5। पहले दिन 7 मिनट ले रहा था, तो बाद में 5 मिनट लेगा। अब अगले दिन की क्या बताई है, जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया था, एंड रीचेज द स्कूल 6 मिनट लेट, अगले दिन भी लेट पहुंचा। मतलब जिस वक्त उसको पहुंचना था उससे 6 मिनट लेट, उससे 6 मिनट बाद में। तो पहले दिन उस टाइम से 18 मिनट बाद में पहुंचा था, अब उस टाइम से 6 मिनट बाद में पहुंचा। तो भाई दोनों दिन के टाइम में कितनी देर का फर्क होगा? 12 मिनट का, अगर आप ध्यान से समझो तो। एक तो पहुंचने वाले टाइम से 18 मिनट लेट, एक सिर्फ 6 मिनट लेट, मतलब कि पहले वाले से 12 मिनट जल्दी, तो 12 मिनट का फर्क है। तो रेशियो में कितने का फर्क है भाई? रेशियो में तो फर्क है 2 का, असली में 12 का। इसका मतलब असली सिचुएशन 6 गुना है, 2 छिके 12 बस। तो असली सिचुएशन अगर 6 गुना है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, 5 छिके 30, यहाँ पर 30 मिनट होगा। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस दिन की स्पीड है 3.5 यानी कि 7/2। टाइम है कितने घंटे? 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। तो भाई डिस्टेंस आ गया 7/4। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ, 4 एकम 4, 1.75 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है भाई। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपकी सोच को थोड़ा सा टर्न देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और तरीके से आपको सोचवाने की कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे तरीके से एक बार सोचने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी काम आने वाला है। तो देखो भाई, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, यहाँ पर आपको पेन को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बस मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। इफ़, हाँ इससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप अपनी स्पीड को, मान लो आप कॉलेज जाते हो नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, आप नॉर्मल स्पीड से कॉलेज जाते हो, अगर आप अपनी स्पीड को डबल कर लेते हो किसी दिन, तो आपको टाइम कितना लगेगा? आपको टाइम कितना लगेगा? आधा। अगर आप अपनी स्पीड को किसी दिन 3 गुना कर लेते हो, अपनी नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, मान लो आप नॉर्मली किसी स्पीड पे जाते होगे, अपनी स्पीड को 3 गुना कर लोगे, तो उस सिचुएशन के कंपैरिजन में आपको टाइम 1/3 लगेगा। अगर आप अपनी स्पीड को 3/2 गुना कर लोगे किसी दिन नॉर्मल से, आपको टाइम नॉर्मल का 2/3 गुना लगेगा। अगर आप अपनी स्पीड को 7/8 गुना कर लोगे, तो आपको टाइम नॉर्मल सिचुएशन से 8/7 गुना लगेगा। मतलब स्पीड को जितने गुना करोगे, टाइम उसका उल्टा गुना लगेगा। स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा होता है, ठीक है। तो चलो भाई अब करते हैं हम काम इस क्वेश्चन का।
इफ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25%, एक बंदे ने अपनी स्पीड 25% बढ़ा ली, और 25% बढ़ाने का मतलब कितने गुना, परसेंटेज में बताया था, 25% बढ़ाने का मतलब कितने गुना कर ली, एक बंदे ने अपनी स्पीड 5/4 गुना कर ली। अगर स्पीड 5/4 गुना कर ली उसने, तो टाइम पक्का 4/5 हो गया होगा। 4/5 किसके कंपैरिजन में, जितना भी नॉर्मली लगता है उसके कंपैरिजन में, जितनी भी उसकी नॉर्मल स्पीड थी उसके कंपैरिजन में उसने 25% बढ़ा ली, मतलब 5/4 गुना कर ली, तो टाइम उसका 4/5 गुना लगेगा। लेकिन यहाँ पर उसने बताया है 30 मिनट बचा ली, मतलब कि 30 मिनट कम लगी। तो मैं ये नहीं जानना चाहता कि टाइम कितने गुना लगेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइम कितना कम लगेगा, कितना कम लगेगा। अगर टाइम 4/5 गुना लग रहा है पहले के सिचुएशन में, तो कितना कम लग रहा है, एक में से घटाओ जरा, एक माइनस, मतलब 1/5 गुना कम लग रहा है टाइम। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है 30 मिनट कम लग रहा है। इसका मतलब नॉर्मली जितना भी टाइम लगता है उसका 1/5 30 मिनट है, उसका 1/5 30 मिनट है। नॉर्मल टाइम का 5वां हिस्सा 30 मिनट है, तो नॉर्मली कितना टाइम लगता होगा, 30 × 5, 150 मिनट लगते होंगे उसको, 150 मिनट। आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर इस 25% की जगह मैं एक बार 20% करके और आपको समझाना चाहूँगा। अगर 20% यहाँ पर हो जाता है तो क्या आंसर आता है, एक बार वो और ट्राई करो। तो बंदे ने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया 20%, 20% बढ़ाने का मतलब स्पीड हो गई 6/5 गुना, मतलब टाइम लगेगा 5/6 गुना, नॉर्मल के कंपैरिजन में 5/6 गुना लगेगा। मतलब कम कितना लग रहा है, कम लग रहा है 1/6 गुना टाइम कम लग रहा है। एग्जामिनर मतलब कि 1/6 टाइम कम लग रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है भाई 30 मिनट कम लग रहे हैं, मतलब जितना भी टाइम लगता था उसका 1/6 30 मिनट है, तो टाइम कितना लगता होएगा, तो इसका मतलब 180 मिनट टाइम लगता होगा। ठीक है, करें अब क्वेश्चंस। तो अब आपके सामने 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपको करने कैसे हैं वो एक बार बताऊंगा, फिर ये जो स्क्रीन है ये हटा दूंगा क्वेश्चन के ऊपर से। तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन होगी वो होगी चेंज इन स्पीड, कि भाई स्पीड के अंदर क्या बदलाव आया, कितने % बढ़ी, कितने % घटी। यहाँ पर जो चीज़ गिवन होगी वो होगी कि स्पीड के अंदर ये जो बदलाव आया उसके कारण बंदा कितने पहले पहुंच गया, क्योंकि भाई स्पीड को अगर बढ़ा देगा तो पहले ही पहुंच जाएगा, या फिर कितना लेट हो गया। ठीक है, अगर उसने अपनी स्पीड को घटा दिया तो वो लेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है कि यूजुअली, कि नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है, और यहाँ पर उसका नया टाइम, कि भाई नॉर्मली इतना टाइम लगता है, अगर उसने स्पीड के अंदर ये बदलाव किया है तो नया टाइम उसको इतना लगता है। तो इन 4 में से जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो दी होंगी, कुछ वैल्यूज गायब होंगी, तो जो गायब वैल्यू है आपने पॉज करके वीडियो को वो निकालनी है। ठीक है भाई, अब ये गायब वैल्यू है ये भर दो एक बार आप अपनी नोटबुक पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने भर दी होंगी, नहीं भरी हैं तो भाई पॉज करके भर दो। अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, और हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस को मेंटली, तो पेन नोटबुक रख दो, मेरी आवाज़ पे पूरा पूरा ध्यान। ठीक है, और ये जो भी चीज़ मैं लिखूंगा ये दिमाग में चलनी चाहिए। स्पीड 20% बढ़ा दी, मतलब कि 6/5 गुना हो गई, और ये बढ़ाना घटाना उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक आ गया होगा, परसेंटेज में करवाया था। तो स्पीड हो गई 6/5 गुना पहले के कंपैरिजन में, मतलब कि टाइम पहले के कंपैरिजन में 5/6 गुना लगेगा, मतलब कि कितना कम लगेगा, 1 - 5/6, 1/6 टाइम। नॉर्मल जितना भी टाइम लगता था उसका 1/6, उसका छठा हिस्सा अब उसको कम लगता होगा, और यहाँ पर उसको 10 मिनट कम लग रहे हैं। तो 1/6 टाइम, नॉर्मल का 1/6 टाइम 10 मिनट है, तो नॉर्मली 60 मिनट लगते होंगे। अब आप बोलोगे नया टाइम, तो नया टाइम बताया तो है, स्पीड बढ़ाने के कारण कम लग रहा है ना, स्पीड 20% ज़्यादा कर दी, कम ही लगेगा, 60 में से 10 घटा दो, 50 मिनट। डन, अगला करते हैं। और अगर बीच में आपको लगे कि आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो, पहले नहीं निकले थे, तो पॉज करके ट्राई कर लेना, यू आर फ्री। 40% बढ़ा दी स्पीड, मतलब कि स्पीड कितने गुना हो गई, 7/5, 140/100, तो टाइम लगेगा 5/7 गुना, यानी कि कितना कम लगेगा, 7 में से 5 गए 2, 2/7 टाइम कम लगेगा नॉर्मल का। अगर नॉर्मल टाइम n मिनट्स लगता है तो n का 2/7 गुना, मतलब 12 मिनट लग रहा है कम। तो भाई
12 को 7/2 से गुणा कर देंगे। मतलब कि यूजुअली उसको कितना टाइम लगता था, 7 × 42 मिनट, उसको 42 मिनट लगते थे बंदे को यूजुअली। अब कितने लग रहे हैं भाई, स्पीड बढ़ा दी थी, अब 12 मिनट कम लग रहे हैं उसको, तो मतलब कि अब उसको 30 मिनट लग रहे हैं। अगला, अब की बार स्पीड घटा दी, स्पीड 30% कम कर दी, मतलब कि कितने गुना कर दी, 7/10 गुना कर दी। तो टाइम कितना लगेगा पहले के कंपैरिजन में, 10/7 गुना टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। 10/7 गुना कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 ज़्यादा लग रहा है, 7 पे 3 ज़्यादा लग रहा है, मतलब 3/7 टाइम ज़्यादा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, और एग्जामिनर बोल रहा है कि 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब पहले जितना भी टाइम लगता था उसका 3/7 गुना 6 है, तो पहले कितना टाइम लगता होगा, इसको 7/3 गुना कर दो, 7 दूनी 14, पहले नॉर्मली 14 मिनट लगते होंगे, अब कितने लगते हैं, अब उसने स्पीड को कम किया था, मतलब अब ज़्यादा टाइम लगता होगा, अब 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं वो बोल रहा है, तो अब उसको 20 मिनट लगते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन करते हैं, बंदे ने अपनी स्पीड को 1.25 टाइम्स कर दिया, मतलब कि 5/4 गुना कर दिया। अगर स्पीड को 5/4 गुना कर दिया तो टाइम पक्का 4/5 गुना लगा होगा। ठीक है, अब जो नया टाइम है वो नॉर्मल टाइम का 4/5 गुना है, और अब जो टाइम लगा है वो 40 मिनट बोल रहा है बंदा, 40 मिनट, मतलब कि अगर जो नॉर्मल टाइम है वो n है, तो उसका 4/5 गुना 40 मिनट है। काट देते हैं एक बार, 4 से 10 पे 5 × 10 50, तो भाई यूजुअल जो उसको टाइम है वो 50 मिनट लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। एक बंदे ने अपनी स्पीड को 3/8 लेस कर दिया, 3/8 कम कर दिया, 8 पर से 3 कम कर दिया, मतलब कितना कर दिया होगा, 1 - 3/8, 5/8 गुना कर दिया अपनी स्पीड को, तो टाइम कितने गुना लगेगा अब पहले के कंपैरिजन में, 8/5 गुना टाइम लगेगा पहले के कंपैरिजन में। अगर यूजुअली टाइम 15 मिनट लगता था, तो अब उसको 8/5 गुना टाइम लगेगा, मतलब कि कितना ज़्यादा लग रहा है, 3/5 टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो भाई 15 का 3/5 क्या होता है, 5, ये 15, 3 3 9 मिनट, 9 मिनट ज़्यादा लगेंगी, 15 से 9 मिनट ज़्यादा, मतलब कि 24 मिनट लगेंगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 मिनट। समझ में आ गई बात, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मज़े आ जाएंगे आपको। तो भाई ये क्वेश्चन आपने मेंटली कर लेना चाहिए था। अब देखो ध्यान से, इफ़ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25%, तो स्पीड 25% बढ़ा दी, मतलब कितने गुना कर दी, 5/4 गुना कर दी। अगर स्पीड 5/4 गुना हो गई तो टाइम पहले के कंपैरिजन में कितने गुना लगेगा, 4/5 गुना लगेगा, मतलब कि कितना कम लगेगा, 1/5 गुना कम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि उसको 30 मिनट कम लगे, मतलब पहले जितना भी टाइम लगता था उसका 1/5 30 मिनट है, तो कितना टाइम लगता होगा, 30 × 5, तो नॉर्मली उस बंदे को 150 मिनट लगते हैं, 150 मिनट। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इंस्टेड, अगर भाई 25% बढ़ाने की बजाय ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 50%, अगर वो अपनी स्पीड को 50% बढ़ाता, मतलब 3/2 गुना करता, 3/2 कैसे आया, 150/100, तो अगर वो अपनी स्पीड को 3/2 करता तो उसको टाइम लगता 2/3 गुना। 2/3 गुना टाइम लगने का क्या मतलब है, कितना कम लगता, 1/3 टाइम कम लगता, 1/3 टाइम। तो भाई कितना टाइम कम लगता, नॉर्मली उसको 150 मिनट लगते हैं, हमने निकाला था, तो 150 का 1/3 उसको 50 मिनट कम लगते, वो 50 मिनट बचा लेता, और यहाँ पर वही चीज़ पूछी है कि वो कितना टाइम बचा लेता। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तो अपने वो वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, या फिर कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो टिपिकल एसएससी में जो क्वेश्चंस थे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज 110 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर। मनोज स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो मनोज यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 60 की स्पीड से, ठीक है। एंड रवि स्टार्ट्स, ये 60 की स्पीड से स्टार्ट करता है, एंड रवि स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और रवि यहाँ से ए की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भागना शुरू करता है एट द सेम टाइम, उसी वक्त पर।
दे मीट एट ए पॉइंट एक्स, तो ये किसी पॉइंट एक्स पर मिलते हैं, मान लो ये पॉइंट एक्स है, समवेयर ऑन लाइन ए बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एक्स टू बी एक्स। अब आपका टाइम आ गया मेरी बात को ध्यान से सुनने का, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो मनोज है ये जब चला उसी वक्त यहाँ से रवि चला था, दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम चले थे। तो यहाँ से ये जहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ से यहाँ तक मनोज ने जितना टाइम लिया उतना ही टाइम रवि ने यहाँ से यहाँ तक लिया, बिकॉज दोनों बराबर चले थे और कहीं पर जाकर मिले हैं, तो दोनों सेम टाइम के लिए चले हैं। तो आप इमेजिन करो, अगर टाइम सेम है, अगर दो बंदों ने चलने के लिए टाइम सेम लिया है और एक बंदे की, एक बार इस सिचुएशन को भूल जाओ, दोनों बंदे सेम टाइम के लिए चले हैं और एक बंदे की स्पीड डबल है दूसरे के कंपैरिजन में, स्पीड दो गुनी है, सेम टाइम के लिए चले हैं, तो जिसकी स्पीड डबल है वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जिसकी स्पीड 3 गुना है वो 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मतलब अगर सेम टाइम लिया है तो जिसकी जितनी स्पीड है वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, मतलब जो भी इनकी स्पीड का रेशियो है वही रेशियो होगा इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, क्योंकि सेम टाइम लिया है। ठीक है, तो यहां पर हमें और कुछ नहीं देखना, मनोज की स्पीड है 60 और रवि की स्पीड है 40, तो जो भी इनकी स्पीड का रेशियो है 3:2, वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। ए एक्स की लंबाई क्या होगी 3 और बी एक्स की लंबाई क्या होगी 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। हमने और कुछ नहीं देखना, जिसकी स्पीड 1.5 गुना है वो 1.5 गुना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, जिसकी स्पीड 2 गुना है वो 2 गुना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो अगर सेम टाइम लिया है बंदों ने तो जो भी स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, या फिर जो भी डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो। ठीक, अब हम अगली रिलेशन पे आ चुके हैं, तो जब भी सोचने का दिल करे सोचना और मेरी बातों को बार बार भी सुन ले। ये क्वेश्चन करो जा, 2 buses A and B started simultaneously from cities B and Q। तो भाई P और Q से 2 बस चली हैं, ये सिटी P है ये Q है, towards cities Q and P respectively। एक यहाँ से उस तरफ चली है, एक यहाँ से उस तरफ चली है। द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज P एंड Q इज 350 किलोमीटर। इनके बीच में जो फर्क है वो 350 किलोमीटर है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A एंड B इज 3:4, तो 2 बस है ना A और B, तो A बस यहाँ से चली है, B बस यहाँ से चली है, तो A और B की जो स्पीड का रेशियो है वो है भाई 3:4। A की स्पीड 3 है तो B की स्पीड 4 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये बस भी उसी टाइम पर चली है और ये बस भी उसी टाइम पर चली है। अगर दोनों बसें सेम टाइम के लिए चली हैं, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी। तो जो भी उनकी स्पीड का रेशियो है उसी रेशियो में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। ए और बी की स्पीड का रेशियो है 3:4, तो जो भी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेंगी, हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मिली, तो जो भी डिस्टेंस ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बी ने इतना, तो जो भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी उसका वही रेशियो होगा जो इनकी स्पीड का है। अब देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, क्यू से कितनी दूरी पर ये दोनों बसें मिलेंगी। तो भाई सिंपल सी बात है, इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 3:4। तो मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस 7 है, तो Q और जिस जगह पर ये मिलेंगी उसके बीच में 4 का डिस्टेंस होगा, मतलब कि 4/7 डिस्टेंस, 4/7 किसका 350 का, तो 7 5 35, 50 चौके 200, तो 200 किलोमीटर दूर मिलेंगी। और ये जो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ अभी, आपने शांति से इसको डेवलप होने देना है, मेरी बातों को समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को गारंटीड आप दिमाग में करने लगोगे। ठीक है, बस इस प्रोसेस को बिल्ड होने देना है दिमाग के अंदर, बस रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेनी। देखो एक बार ये क्वेश्चन करो, रवि एंड अजय स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टुवर्ड्स बी। तो भाई रवि और अजय 2 बंदे हैं, यहाँ पर ये रवि है और ये अजय है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर्स अपार्ट, ये जो दोनों जगह हैं ये 60 किलोमीटर अपार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
फ्रॉम प्लेस ए टुवार्ड्स बी। तो ये प्लेस अपना ए है और ये अपना बी है। रवीज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। जो रवि की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है भाई, क्लियर है। अजय आफ्टर रीचिंग बी, तो दोनों चल पड़े हैं, अजय भी चल पड़ा है, रवि भी चल पड़ा है। ठीक है, दोनों इकट्ठे चल पड़े। अजय आफ्टर रीचिंग बी, अजय जब बी पर पहुंचा, टर्न्स बैक एंड मीट्स रवि एट ए प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। तो हुआ क्या, अजय यहां से चलने लगा और तब तक रवि भी यहां से चल रहा है, लेकिन अजय की स्पीड ज्यादा है तो अजय पहले पहुंच गया। अजय वापस मुड़ गया और एक ऐसी जगह पर मिला, ऐसी जगह पर वो रवि से मिला। रवि बेचारा यहां से यहां तक ही गया था। अजय ऐसी जगह पर मिला जो बी से 12 किलोमीटर इधर थी, 12 किलोमीटर। अब हमने सिर्फ इतना देखना। एक बात बताओ, अजय और रवि दोनों इकट्ठे चले थे कि नहीं? हाँ जी, दोनों इकट्ठे चले थे। तो दोनों ने बराबर टाइम के लिए डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? दोनों ने बराबर टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया, जी हाँ। तो जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी उतनी ही स्पीड है। जो दुगना अगर किसी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो इसका मतलब उसकी स्पीड दुगनी है। तो भाई दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मैं एक बार देखना चाहूँगा। ठीक है भाई, अजय और रवि कितना डिस्टेंस। तो देखो ये जगह है, यहाँ से यहाँ तक तो अजय ने कर लिया होगा 60 किलोमीटर। उसके बाद ये 12 किलोमीटर और इधर आ गया, तो 60 और 12 72। रवि अजय ने 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, और रवि ने ये पूरा डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, रवि पूरा 60 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाया, उससे 12 किलोमीटर कम ट्रेवल किया क्योंकि अजय वापस मुड़ के आ गया था। उतने ही टाइम में रवि ने 48 किलोमीटर किया, 60 माइनस 12। तो भाई जो भी इनके डिस्टेंस का रेशियो होएगा वही इनकी स्पीड का रेशियो होएगा। समझ में आई बात? दोनों ने बराबर टाइम लिया चलने के लिए, तो डिस्टेंस का रेशियो है 24 3 72, 24 दूनी 48। तो स्पीड का रेशियो भी है 3:2। और यहाँ पर एग्जामिनर ने एक बात हमें बताई थी कि भाई जो रवि की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम है। रेशियो के अंदर कितनी कम है? रेशियो के अंदर तो 1 कम है, असली में 4 कम है, मतलब असली सिचुएशन 4 गुना है। अब पूछा क्या है? रवि की स्पीड। तो रेशियो में रवि की स्पीड 2 है, असली में तो रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आपने करना क्या है, ये बात जरूर मानना, रिक्वेस्ट है आपसे। आपने करना क्या है, अभी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करो अपने मन के अंदर, मन ही मन में, और फिर देखना कितनी देर में होता है। ठीक है, और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ब्रिज ए बी। तो एक भाई एक रेलवे ब्रिज है ए बी, ठीक है, एट ए पॉइंट सी। तो ये किसी पॉइंट सी पर खड़ा है, ये जो बॉय खड़ा है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर बीच में एक पॉइंट सी है। सच दैट द लेंथ ऑफ ए सी इज थ्राइस द लेंथ ऑफ बी सी। ताकि जो ए सी की लेंथ है वो 3 गुना है, वो 3 गुना है बी सी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो मान ली ए सी 3 है तो बी सी 1 है। द बॉय ऑब्जर्व्ड दैट ए ट्रेन हैज जस्ट एंटर्ड द ब्रिज। तो भाई ये एक पुल है और ट्रेन जो है वो ब्रिज पर आ चुकी है। फ्रॉम ए, तो ट्रेन यहाँ पर है भाई और ये ब्रिज पर आ चुकी है, ये इस साइड चल रही है, और जो बॉय है वो यहाँ पर है, ये छोटा बॉय है। इफ ही कैन रन विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स बी, और ये अब बी की तरफ भाग रहा है क्योंकि वहां से ट्रेन जस्ट घुस चुकी है ब्रिज में। ही कैन जस्ट एस्केप, तो ये बाल बाल बचता है, मतलब जब ये यहाँ पर पहुंचता है तभी यहाँ पर ट्रेन पहुंच जाती है, जब ये पहुंचता है तभी ट्रेन पहुंच जाती है। एग्जैक्ट इक्वल मानेंगे हम, ही कैन जस्ट एस्केप। ठीक है, दोनों एक समय पर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। तो देखो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो एक सिंपल सी बात बताओ, देखो जब ट्रेन यहां से जस्ट घुसी थी तभी बच्चे ने यहां से भागना स्टार्ट कर दिया था, मतलब दोनों ने सेम टाइम पर भागना स्टार्ट किया। तो जब वो बच्चा यहां से कहां तक पहुंचा है, मेरे को जस्ट इतना बताओ, बच्चा यहां से यहां तक पहुंचा है उतने टाइम में, बच्चा यहां से यहां तक पहुंचा है, और उतने ही टाइम में जो ट्रेन है वो यहां से यहां तक पहुंच गई। वो बाल बाल बचा है ना, यहां से यहां तक पहुंच गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो ट्रेन की और बॉय की जो जो डिस्टेंस है उसका क्या रेशियो होगा? बच्चे ने सिर्फ 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उतनी ही देर में ट्रेन ने 4 यूनिट, 3 + 1 4 यूनिट, दोनों ने सेम टाइम लिया, उतने ही टाइम में ट्रेन ने 4 गुना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया।
उनकी स्पीड का रेशियो क्या होएगा भाई? स्पीड का रेशियो भी 4:1 होएगा। टाइम सेम है ना, सेम टाइम लिया, उसने 4 गुना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो स्पीड का रेशियो 4:1। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है बच्चा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा था। बच्चे की स्पीड जो है मतलब एक की जगह पर 15 है, तो भाई 4 की जगह पर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑप्शन 2, 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? एक बार अभी तुरंत इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही मेंटली करके देखो, दोबारा अपने दिमाग के अंदर आपको सिचुएशन सोचनी होती है, और वो भी सिर्फ दिमाग में डायग्राम बना के एक बार, उससे क्लैरिटी आती है थोड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें मान रहे होंगे। और अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा एक बार। ए मैन साइकिल्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस एट 1 PM। तो भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 बजे पहुंच जाता है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना लूँ एक बार, ये हो गया 1 PM। ठीक है, हाउएवर व्हेन ही साइकिल्स विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज ऑफिस एट 11 AM। तो वो पहुँचता है भाई थोड़ा सा पहले, 11 AM पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो सिचुएशन है, सिंपल सी बात है। एक सिचुएशन में उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी सिचुएशन में उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो है 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2:3। तो जितना भी वो टाइम लेगा पहले वाली सिचुएशन में और दूसरी वाली सिचुएशन में, उसके टाइम का रेशियो होगा 3:2। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर 3 घंटे ले रहा होगा तो यहाँ पर 2 घंटे ले रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब वो 10 की स्पीड से गया तो कितने बजे पहुंचा था? 1 बजे पहुंचा था ना। जब वो 15 की स्पीड से गया तो कितने बजे पहुंचा था? 11 बजे। कितने घंटे पहले पहुंच गया? 2 घंटे पहले पहुंच गया। मतलब एग्जामिनर ने हमें एक बात बता दी, क्या बता दी? जब वो 15 की स्पीड से गया था तो 2 घंटे पहले पहुंच गया। मतलब टाइम के बीच में 2 घंटे का फर्क है, एग्जामिनर ने ये बता दिया। और रेशियो में कितने घंटे का फर्क है? रेशियो में तो 1 घंटे का है, असली में 2 घंटे का है। तो कर दूं इनको डबल? अभी कर देता हूँ। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ये आ गया असली टाइम। असली टाइम है ये। ठीक है, असली में उसको 6 घंटे लगते हैं 10 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना होएगा? 60 किलोमीटर होएगा। देखो हमें डिस्टेंस भी मिल गया। उसे 15 की स्पीड से 4 घंटे लगते हैं, 60 किलोमीटर होएगा डिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। देखो असली में उसे 10 की स्पीड से कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। तो देखो इससे एक और बात पता लगती है कि वो 1 बजे पहुंचता है। 1 बजे पहुंचता है जब वो 10 की स्पीड से चले तो, और उसे 6 घंटे लगते हैं टोटल। तो वो 1 बजे का मतलब होता है 13 बजे, 12 बजे के बाद बजते हैं ना एक घंटा बाद। तो 13 में से 6 गए 7, मतलब वो सुबह 7 बजे चलता है। बंदा सुबह 7 बजे चलता है, 6 घंटे लेकर 13 बजे पहुंच जाता है 60 किलोमीटर दूर। अब एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है वो देखते हैं। एट वट स्पीड शुड ही साइकिल, कितनी स्पीड पर उसको साइकिल चलानी चाहिए, सो दैट ही रीचेज हिज ऑफिस एट 12, ताकि वो अपने ऑफिस में 12 बजे पहुंच जाए। तो 12 मतलब यहाँ पर, मतलब वो 7 बजे चले और वो 12 बजे पहुंच जाए। मतलब कितने घंटे में पहुंचना चाहता है? वो पहुंचना चाहता है 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे में पहुंचना चाह रहा है, 7 बजे चले 12 बजे पहुंच जाए। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो भाई 60 किलोमीटर 5 घंटे में अगर जाना है तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आई बात? अब मैं क्या चाहूँगा, हाँ फिर से इसको विजुअलाइज करो अपनी नोटबुक पर, बेसिक से डायग्राम बना लो। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई जरा। ए ट्रेन टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। तो देखो एक तो ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। तो जो ट्रेन ए है वो 45 मिनट ज़्यादा ले रही है ट्रेन बी के कंपैरिजन में। ट्रेन ए 45 मिनट ज़्यादा ले रही है। ट्रेन ए बेचारी स्लो है 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब ड्यू टू इंजन ट्रबल, यहाँ पर एक कॉमा आएगा, मतलब इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की जो गति है वो 1/4 कम हो गई। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है वो खराबी के कारण 3/4 रह गई है। 1/4 कम हो जाने का क्या मतलब है कि 3/4 रह जाना, 3/4 रह गई है।
तो अब मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था कि अगर ट्रेन की स्पीड पहले के कंपैरिजन में 3/4 हो गई, तो इसका मतलब जो ये ट्रेन है ये पहले के कंपैरिजन में अब ये जो टाइम लेगी वो 4/3 गुना लेगी। पहले के कंपैरिजन में 4/3 गुना टाइम लेगी। मतलब पहले अगर टाइम 3 लेती थी तो अब 4 लेगी, 1 यूनिट ज़्यादा लेगी, 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लेगी पहले से 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लेगी। ठीक है। और अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 1/3 की वैल्यू 30 मिनट्स नहीं है, ना 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 ना। हमें ये देखना है कि ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी खुद जितना टाइम लेती थी उससे अब कितना टाइम ज़्यादा लेती है। तो ट्रेन बी जो कि ट्रेन ए से 45 मिनट पहले पहुंच जाती थी, ट्रेन ए 45 मिनट ज़्यादा लेती है, ये बात भी तो याद रखो। ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज़्यादा लेती थी। मतलब ट्रेन बी जो है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बताना चाहूँगा कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट पहले पहुँच जाती थी। ठीक है। मतलब कि मान लो ट्रेन ए इतना टाइम लेती है तो ट्रेन बी इससे 45 मिनट कम लेती थी। लेकिन अब जो खराबी आई है उसके कारण ट्रेन बी ट्रेन ए से भी 30 मिनट एक्स्ट्रा लेने लगी। कहाँ ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी, कहाँ अब ज़्यादा लेने लगी। तो कुल मिलाकर 75 मिनट का फ़र्क आ गया इसके टाइम में। 75 मिनट एक्स्ट्रा लेने लगी ये पहले के कंपैरिजन में। 45 + 30 75 मिनट्स। और हमारा सिचुएशन क्या आया, हमारी सिचुएशन आई है कि स्पीड 3/4 कर ली तो टाइम 4/3 हो जाएगा। मतलब 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा पहले के कंपैरिजन में, और अब लग रहे हैं 75 मिनट एक्स्ट्रा। इसका मतलब 1/3 की वैल्यू है 75 मिनट। तो भाई टोटल टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 × 3, तो 210 और 15 225 मिनट। मतलब ट्रेन बी को पहले 225 मिनट लगते थे और अब उसके कंपैरिजन में 1/3 जो कि 75 मिनट है, 75 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उसको अब। ठीक है। पहले 225 मिनट लगते थे उसको। अब हम देखते हैं उसने पूछा क्या है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है। तो भाई देखो टाइम तो, डिस्टेंस तो हमें पता है कि 450 किलोमीटर है, हमें निकालना है टाइम। तो हमें ये पता है कि पहले ट्रेन बी को 225 मिनट लगते थे, तो ट्रेन ए को कितने लगते थे, ट्रेन ए को पहले ट्रेन बी से 45 मिनट ज़्यादा लगते थे, तो इसमें 45 जोड़ दो, 270 मिनट लगते थे ट्रेन ए को। ट्रेन ए को 270 मिनट लगते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 450 किलोमीटर। तो निकाल लो, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, 450 बटे में 270। लेकिन ये 270 तो मिनट हैं, हमें घंटों में ट्रेवल कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो 60 से डिवाइड करूँगा, यानी कि 60 चला जाएगा ऊपर। बस हो गया सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 3 से चला जाएगा 20 पर, 20 × 5 = 100, तो 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी ट्रेन ए की। ठीक है। फिर से एक बार कर दो विजुअलाइज इस क्वेश्चन को। तो भाई एक ये क्वेश्चन और ट्राई करो इस कंसेप्ट के अंदर, फिर आपका कंसेप्ट क्या होएगा, सॉलिड हो जाएगा ये। इसके बाद आपने इन्हीं क्वेश्चन की एक बार और रिवीजन देनी है बस, और वो भी मेंटली। ट्राई करो एक क्वेश्चन। ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल ए बी। ठीक है। तो भाई एक टनल है, एक सुरंग है ए बी, एक ट्रेन इस टनल की तरफ आ रही है। ठीक है भाई। इनसाइड द टनल इज ए कैट लोकेटेड एट ए पॉइंट। सुरंग के अंदर एक बिल्ली है, लोकेटेड एट ए पॉइंट, वो कहाँ पर है, दैट इज 3/8, जो पॉइंट वो जहाँ पर भी है, दैट इज 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी। पूरा डिस्टेंस ए बी है, इस डिस्टेंस का 3/8 है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 8 है, तो वो 3 पार्ट है। मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस ए, मतलब ए से अगर मैं मेजर करूँ तो वो डिस्टेंस 3/8 है। मतलब कि अगर पूरी सुरंग की लंबाई 8 है तो यहाँ से 3 के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर ये कितने यूनिट हो जाएगा, बाकी का 5 यूनिट। ठीक है। बिल्ली अगर यहाँ से मेजर करें तो पूरी जितनी भी लंबाई 8 है, तो यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है। चलो, तो और ट्रेन जो है मान लो वो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बताया था, ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल। ट्रेन जो है वो सुरंग की तरफ बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ दूर होएगी, सुरंग की तरफ बढ़ रही है। सुरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ऐसे,
तो अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी सिचुएशन को समझना जरूरी है। When the train whistles, the cat runs। तो ट्रेन यहां पर है और उसने विसल कर दी, ट्रेन यहां पर है और उसने बजा दी भाई विसल। द कैट रन्स। इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, अगर बिल्ली इस तरफ चलती है, अगर बिल्ली यहां से इस तरफ चलती है एंट्रांस ए की तरफ, द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रांस। तो ट्रेन यहां से यहां तक आ जाती है, एग्जैक्टली एंट्रांस पर पकड़ती है। मतलब जितनी देर में बिल्ली इतना डिस्टेंस भागती है उतनी ही देर में ट्रेन इतना डिस्टेंस भाग देती है। दोनों ने टाइम सेम लिया ना, दोनों ने कितना टाइम लिया, सेम टाइम लिया। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब दोनों चीज़ें सेम टाइम ले रही हैं तो जिसकी स्पीड डबल है वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, जिसकी स्पीड 3 गुना है वो 3 गुना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी। तो इनके जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो है। तो मैं यहाँ पर ट्रेन और जो कैट है उसकी स्पीड का रेशियो लिख रहा हूँ। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया। तो ट्रेन ने अगर x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो बिल्ली ने किया 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी। लेकिन अगर बिल्ली इस तरफ भागती है, द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट। तो ट्रेन यहां से एग्जैक्टली उसको एग्जिट पर पकड़ती है, यहां पर बी पर। जब वो यहां से इस तरफ भागती है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली यहां बी पर पकड़ती है। तो इस सिचुएशन में बिल्ली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5, और ट्रेन ने ये पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 प्लस 3 प्लस x। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 प्लस x। तो भाई ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 प्लस x और बिल्ली ने डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ 5। तो यहाँ पर भी मैंने ट्रेन की और बिल्ली की स्पीड का रेशियो ले लिया, यहाँ पर भी उनकी स्पीड का रेशियो ले लिया। मैं यहाँ पर उनकी स्पीड का रेशियो ले रहा हूँ, जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी उतनी स्पीड है, मतलब डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर है। अब देखो, अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। इसको और भी इजी वैसे वैसे किया जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो इतना ही लिखना पड़ेगा, है तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वेज। ठीक है, तो और भी कंसेप्चुअल वे से किया जा सकता है, लेकिन वो फिर बिना वजह कॉम्प्लेक्स करना होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट वे पॉसिबल है। तो देखो 5x इज इक्वल टू 24 प्लस 3x। तो इस 3x को इधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या है, 12। तो x की जगह मैं 12 रखूंगा। तो ट्रेन की और बिल्ली की स्पीड का रेशियो आ गया भाई 4:1। इनकी स्पीड का ही तो रेशियो लिख रहे थे ना, ये 3 चौके 12, तो 4:1 ट्रेन की और बिल्ली की स्पीड का रेशियो। तो ये क्वेश्चंस क्या थे, ये सिर्फ कंसेप्चुअल थे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सारे क्वेश्चंस को अभी के अभी या फिर थोड़ा सा रेस्ट देके, अगर लेक्चर लंबा लगा तो आपने इनको फिर से सोल्व करना है एक बार। ठीक है, जल्दी से जल्दी, ताकि आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से बैठे। और उसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके बाद आपका एक मेंटल टेस्ट है, मतलब कि उस टेस्ट को आपने मेंटली करना है, बिना पेन एंड नोटबुक के हाथ लगाए। ठीक है भाई साहब, बेशक से टाइम लगे, उसको मेंटली करना है। तो चलो मेंटल टेस्ट में मिलते हैं।